नमस्कार सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। कल हमने कानून वन में उत्सव ये पाठ पढ़ा था। उसमें देखा हमने इस पाठ में कि जंगल की पाठशाला में कैसे उत्सव मनाने जाने वाला था, कैसे मिलजुल कर वो सब एक दूसरे की मदद करते थे और सीखते थे। और वो उनके एनुअल डे में भी वो हिस्सा लेने वाले थे क्योंकि वार्षिक उत्सव उनका भी था। उसके लिए उन्होंने कैसे मिलजुल कर तैयारी की ये आपने कल देखा। देखो उन्होंने स्टेज को कैसे सजाया, ये भी आपने सब देखा है, समझ में आया है आपको। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम इस पाठ के शब्दार्थ और मौखिक यानी कि पाठबोध भाषा ज्ञान देखने वाले हैं। तो देखो अब शब्दार्थ: उत्सव, समारोह, नित्य, रोज, आनंद, मजा, खुशी, वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला। उत्सव, समारोह, नित्य, रोज, आनंद, मजा, खुशी, वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला। योजना, काम करने का विचार, उत्साह, जोश, उमंग, निमंत्रण, बुलावा, न्योता, नृत्य, नाच, दर्शक, देखने वाले। योजना, काम करने का विचार। योजना यानी कि काम करने का विचार, उत्साह, जोश, उमंग, निमंत्रण, बुलावा, न्योता, नृत्य, नाच, दर्शक, देखने वाले। मुहावरा, चक्कर में डाल देना। मुहावरा, चक्कर में डाल देना, सोचने पर मजबूर कर देना। चक्कर में डाल देना यानी कि सोचने पर मजबूर कर देना। ये हुआ हमारे शब्दार्थ और मुहावरे। ये आपको नोटबुक में लिखने हैं, समझने हैं और उसे याद भी करना है। अब देखते हैं पाठबोध के प्रश्नों के उत्तर दो। उसमें पहला है मौखिक। मौखिक है फिर भी आपको ये लिखने हैं। कानन वन की पाठशाला में सब किस प्रकार सीखते थे? कानन वन की पाठशाला में सब किस प्रकार के सीखते थे? मिलजुल कर, है ना। भालू सर ने क्या घोषणा की? भालू सर ने वार्षिक उत्सव की घोषणा की। तितलियों ने मंच की सजावट कैसे की? तितलियों ने मंच की सजावट कैसे की? तो फूलों की मालाएं बनाई और कुछ तितलियां पर्दों पे जाके बैठ गई। उत्सव में कौन कौन से कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, ये भी आपको लिखना है। तो उत्सव में कौन कौन से कार्यक्रम प्रस्तुत किए? चुटकुले, है ना, नाटक, है ना, कविताएं, ये आदि पहेलियाँ, ये आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भालू सर द्वारा की गई घोषणा सुनकर सबने क्या किया? भालू सर की गई घोषणा पर सभी जानवर चहक उठे और पूरे उत्साह के साथ सभी उत्सव की तैयारी में जुट गए। ये हुआ हमारा लिखित का पहला प्रश्न। अब मौखिक तो हो गया। और हाथी ने मंच कैसे बनाया? हाथी ने लकड़ी के गट्टे और तख्तों को जोड़कर एक मंच बनाया। हाथी ने मंच कैसे बनाया? हाथी ने लकड़ी के लट्ठे और तख्तों को जोड़कर एक मंच बनाया। ये हुआ हमारा पेज नंबर 100 का। अब देखते हैं पेज नंबर 101। उत्सव में खाने पीने के लिए कौन कौन सी चीज़ें थी? उत्सव में खाने पीने के लिए स्वादिष्ट शहद, केले, अंगूर, गाजरे मेज पर थे। चीज़ें सजा आदि चीज़ें सजाए दिए गए थे। सजा दिए गए थे यानी रखे गए थे, आकर्षक रखे गए थे। उनकी रूपरेखा बहुत अच्छी तरह से रखने की व्यवस्था अच्छी थी। कौन कौन सी चीज़ें थे उसमें? स्वादिष्ट शहद, केले, अंगूर, गाजरे मेजों पर ये चीज़ें सजाए दिए गए थे। उत्सव की शुरुआत कैसे हुई? उत्सव की शुरुआत मुख्य अतिथि के नाम की घोषणा के साथ
उत्सव की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि के नाम की घोषणा के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। अंत में भालू सर ने मंच पर आकर क्या कहा? अंत में भालू सर ने मंच पर आकर क्या कहा? अंत में भालू सर ने मंच पर आकर कहा कि आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। मैं आप सब का धन्यवाद करता हूँ। माइक, अब प्रश्न दूसरा देखते हैं। खाली जगह भरो। तो खाली जगह हमें कुछ शब्द दिए हैं, वो शब्द हमें खाली जगह भर के वाक्य पूरा करना है। तो पहला है माइक, रंग बेरंगी चौक, आनंद, वार्षिक उत्सव। क, बंदर डैश डैश लेकर आ गया। यहाँ क्या उत्तर आएगा? चौक। बंदर चौक लेकर आ गया। ख, सबको वार्षिक उत्सव की तैयारी करनी थी। और सबको क्या करनी थी? वार्षिक उत्सव की तैयारी करनी थी। शेरू ने माइक संभाल लिया। घ, मोर ने रंग बेरंगी पंख फैलाकर नृत्य किया। सबने बढ़िया खाने का आनंद लिया। ये हुआ हमारा पाठबोध। तो पाठबोध भी आपको लिखकर याद करना है। अब 15 या 20 तारीख तक हमारी यूनिट टेस्ट होगी, इसलिए आपको तैयारी करनी है यूनिट 6 की, है ना। बहुवचन। अब भाषा ज्ञान का पहला क्वेश्चन है बहुवचन लिखो। तितली, तितलियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, पत्ता, पत्ते, घड़ा, घड़े। तितली, तितलियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, पत्ता, पत्ते, घड़ा, घड़े। माला, मालाएं, कविता, कविताएं, चिड़िया, चिड़िया, किरण, किरणें। ये है भाषा ज्ञान का पहला सवाल। इन संज्ञा शब्दों को पाठ में आए इनके विशेषणों से मिलाओ। इन संज्ञा शब्दों को पाठ में आए इनके विशेषणों से मिलाओ। वार्षिक उत्सव, मुख्य अतिथि, रोचक नाटक, नील गगन, स्वादिष्ट शहद, रंग बेरंगी पंख। अब देखो किसकी आवाज़ कैसी, ये रेखा खींचकर मिलाओ। अब कुछ प्राणियों के पिक्चर्स दिए हैं, चित्र दिए हैं, और कौन से प्राणी कैसी आवाज़ निकालते हैं ये आपको रेखा खींचकर यानी कि लाइन खींचकर उसे जोड़ना है, मिलाना है। तो पहले दिया है मैं क्यों 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 यानी कि मोर, मोर क्यों क्यों करता है, उस तरह से आपको लिखने हैं। कुत्ता है, भौं भौं, है ना। फिर कौन कौन है? पंछी है, बंदर है और पोपट है ना। बंदर, घोड़ा है और सब प्राणियों के पिक्चर्स दिए हैं, और इनको आपको इस तरह से मिलाना है जिसकी आवाज़, जैसे कि कुत्ते की भौं भौं है, स्पैरो है ना उधर, तो उसकी च्यू च्यू है ना, ची ची है, सॉरी। और भाषा ज्ञान का ये तीसरा क्वेश्चन है, किसकी आवाज़ किसकी रेखा खींचकर, किसकी आवाज़ कैसी है, ये हमें रेखा खींचकर मिलाना है। तो ये आपको करना है, ये आसान भी है। तो क्यों क्यों ये मोर का है ना। अब चौथा है, मुहावरे के आगे उनके सही अर्थ चुनकर आपको लिखना है। अब यहाँ स्क्वायर में दिया है, एक बॉक्स दिया है, बॉक्स में दिया है बहुत शोर मचाना, डर कर भाग जाना, बहुत गुस्सा होना, बहुत प्यारा और बहुत भूखा। आँख का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा,
पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। आसमान सिर पर उठना, बहुत शोर मचाना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। अब पेज नंबर 103। पाठ में से शब्दों के जोड़े ढूंढकर लिखो। अब पाठ में से जैसे कि नई नई इस तरह के जो भी जो एक जैसे शब्द है वो हमें ढूंढकर लिखने हैं। नई नई, लोटपोट, आसपास, ऐसे शब्द आपको पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं। इसके लिए आपको पाठ पढ़ना है। सोचो और लिखो। आपने जन्मदिन पर सबको बुलाने के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखो। आपके जन्मदिन पर आपको सबको बुलाना है, इसलिए एक निमंत्रण पत्र लिखो। तो समझ में आया बच्चों? तो प्राणियों की आवाज़ ये आपको जोड़ना है, मिलाना है। कौन कौन से प्राणी है पहले आइडेंटिफिकेशन करना है। और जो समझ में नहीं आता वो पूछो। पिकअप को तो आपको पता है, मोर कहते हैं। डॉग को कुत्ता कहते हैं, और पोपट को तोता कहते हैं। बंदर को, माकड़ को बंदर कहते हैं। घोड़ा है ना। चींची यानी कि छोटी सी चिड़िया है ना। चिमनी को चिड़िया कहते हैं, स्पैरो को चिड़िया कहते हैं। तो उनकी आवाज़ कैसी है ये आपको लिखना है। और आपके जन्मदिन पर आपको सबको बुलाना है, इसलिए आपको क्या करना है, एक निमंत्रण पत्र लिखना है। अब देखो कुछ करने को। आपके विद्यालय में चित्रकला प्रदर्शनी यानी कि आर्ट एग्जीबिशन होने वाली है। इसकी सूचना देने के लिए एक पोस्टर बनाओ। इसकी सूचना देने के लिए एक पोस्टर बनाओ। तो आपको क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है। किसके लिए? आपके कक्षा यानी विद्यालय में, आपके स्कूल में चित्रकला की यानी कि आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है, और उस आर्ट एग्जीबिशन की सूचना देने के लिए आपको एक पोस्टर बनाना है। अब देखो, हिंदी की गिनती अंकों और शब्दों में, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। रोज 10-10 करके आप 5 दिन में 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, इसमें से रोज एक एक लेकर आप पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से याद भी रहेगा, और अच्छी तरह से उसे आप ध्यान में भी रख सकते हैं, और कभी भूलना नहीं है। क्योंकि गिनती आना भी महत्वपूर्ण है। जैसे आपको इंग्लिश की आती है, वैसे हिंदी और मराठी की भी गिनती आनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आप 4-5 बार लिखेंगे, इसे याद करेंगे तो ये आपको याद रहेगा अच्छी तरह से, कभी भी आप इसे भूल नहीं पाएंगे। और रोज़ एक बार इसको बोलना है। चार्ट बनाकर आप अपने घर की दीवार पर लगा सकते हैं, और दिन में कहीं जितनी बार हो सके आते जाते इसे पढ़ना भी है। अब देखते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 19, 20, ये हुए हमारे 11 से 20। अब देखते हैं 21 से 30। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ये हुए हमारे 31 से 40 तक. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. अब 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 41, 42, 43, 44, 45, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50. तो ये आपको समझ में आया? ठीक है. अब देखते हर महीने में कितने दिन होते हैं. ये आप देखेंगे, लिखेंगे. आप देखो, जनवरी 31. जनवरी में कितने होते हैं दिन? 31. फरवरी में 28 या 29. मार्च में 31. अप्रैल में 30. मई में 31. जून में 30. जुलाई में 31. अगस्त में 31. सितंबर में 30. अक्टूबर में 31. नवंबर में 30. दिसंबर में 31. ये हुए वर्ष में 12 महीने होते हैं. वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12. सप्ताह में 7 दिन. सप्ताह में 7 दिन. वर्ष में 12 महीने. और अंग्रेजी महीने हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. और कौन से महीने में कितने दिन है ये भी आपको याद करना है. एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है. एक वर्ष में 365 दिन होते हैं. एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, यानी कि 365 दिन, यानी कि 65 दिन. और लीप वर्ष की फरवरी में 29 दिन होते हैं. फरवरी में लीप वर्ष जब आता है तब कितने दिन होते हैं? 29, है ना. और लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन. तब एक वर्ष में 366 दिन होते हैं, यानी कि 366 दिन होते हैं, है ना. एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी कि 365 दिन होते हैं. और जब लीप वर्ष, यानी कि जब फरवरी में 28 के बाद 29 तारीख आती है या 29 डेट आती है, तब एक साल में 366 दिन होते हैं, यानी कि 366 दिन होते हैं, और उसे लीप वर्ष कहते हैं. तो ये आपको समझ में आया. कानन वन में उत्सव, उसके शब्दार्थ वगैरह सब लिखना है. आप हमारी 20 तारीख से पहले कभी भी यूनिट 6 की एग्ज़ाम हो सकती है, इसलिए आपको सब तैयारी करनी है. गिनती भी आपको पढ़नी है. कुछ भी सवाल आपको पूछा जा सकता है. और यूआई को आपको यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 पर आधारित क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे. इसलिए यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 की तैयारी अच्छी तरह से करो. हो गए यूनिट 4 और 5 के भी पेपर. अभी तक जिसने भेजे नहीं वो जल्दी से जल्दी भेजो, नहीं तो आपके यूआई में मार्क्स काउंट नहीं होंगे, आपका प्रोग्रेस कार्ड तैयार नहीं होगा. इसलिए जल्दी से जल्दी जिस दिन पेपर आएगा उसी दिन भेजने का प्रयास करो, नहीं तो अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है. तो आगे 105 पर शब्द का खेल है. ये आपको सॉल्व करके कक्षा के ग्रुप पर भी भेजना है. ये भी और बाकी का भी होमवर्क करना है. गिनती करते समय रोज एक ही गिनती करो, 1 से 10
11 से 20, 5 दिन में 5 गिनतियाँ आपको पाठ यानी कि याद होनी चाहिए। जैसे कि 1 से 10 आज, 11 से 20 कल, 21 से 30 परसों, ऐसे आपको नरसों ये इस तरह से करना है। उसे अच्छी तरह से याद करना है और इसे भूलना नहीं चाहिए, इसलिए आप उसे अच्छे से याद रखो। और ये महीने में कितने दिन होते हैं ये भी अच्छी तरह से याद करो। ये के क्वेश्चन में आपको भविष्य में भी उपयोग में आ सकता है और इस एग्ज़ाम में भी उपयोग में आ सकता है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट ख़त्म हुआ है। अब आपको यूनिट 6 और ईवाई की तैयारी करनी है और फिर मिलते हैं अगली पढ़ाई के साथ अगले वीडियो में। तब तक